इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में फिर से खौफ व हरास फैलाया जाए, बलूचिस्तान में फिर से सियासी अमल पर प्रतिबंध लगाई जाए। मगर आप इस रियासत और इसके अदारों को वाजिया करना चाहते हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं ख्याल के जो लोग 70-80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा सीरियस वाकयात हुई। बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से सर उठाती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारी जो हो रही है जी बलूचिस्तान में। पहले मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया और आज सिमीदीन बलोच जो कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की मेंबर भी है, उन्हें कराची प्रेस क्लब के बाहर से काले डाले में उठाया गया। वीडियो आपको जी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से धक्कम पेली का जी आप देख रहे हैं मुजाहरा हुआ काले डाले में उनको। अब वो इस्लामाबाद आई थी लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें मारंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा वतीरा बन चुका है कि जो बंदा किसी भी हक के लिए आवाज़ उठाता है ना, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो अपने लिए उठाता है चाहे किसी दूसरे के लिए उठाता है, तो वो कहता है कि इस बंदे की आवाज़ ही दबा दो। अच्छा, हाँ, आवाज़ ही दबा दो ताकि एक बंदे की आवाज़ दबाएंगे ना तो 10 लोग जो है ना देखने वाले वो वैसे ही डर जाएंगे। नहीं देखें, बात यह है इंडिया ने डायरेक्ट आके अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह के लोगों को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉक्सी वार इंडिया यूज़ कर रहा है, इजराइल यूज़ कर रहा है। अब इस तरह की कंट्रीज़ को पाकिस्तान नाकाबिले बर्दाश्त है। इंडिया ने टीटीपी को तो बैन किया हुआ है। देखें, बैन करना और चीज़ होती है, सपोर्ट करना और चीज़ होती है। इतनी ज्यादा जो है ना यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, इन उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। उस बंदी मारंग बलोच का बेशक BLL के साथ अलग होगा, उसका राह के साथ होगा, उसका किसी और मुल्क के साथ होगा, ये हम नहीं कहते। ये काम ये फाइंड आउट करना काम है हमारी एजेंसीज का। वो इस चीज़ को देखे है नहीं है, वो इस चीज़ को अदालत में लेके जाए, जहाँ उसे एक्सपोज करना वो करें, वो एक अलग मैटर है। 65 की वॉर में चले जाए। 65 की वॉर में इंडिया 1 इंच पे काबिज नहीं हो सका और कितने सालों का डिफरेंस था। 71 में हमारे अंदर वो जो कौम वाली सोच थी ना ख़त्म हुई और आप डाउनफॉल ऑफ ढाका को बर्दाश्त कर। तो सोच का इशू है, हमारी बाकी सारी चीज़ों का इशू नहीं है। अगर अब भी हम एज अ नेशन दोबारा से खड़े हो जाएं, किसी TTP और कोई भी कुव्वत हमें ख्याल के जो लोग 70-80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बड़ा स्कैटर्ड है। सो ये जो नैरेटिव है कि मेरे साहब ने यह भी कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद आई थी लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें मारंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी। वो इसलिए वापस गई थी, आपको याद होना चाहिए, उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे जो लोग मारे गए थे जिसको ईरानी गवर्नमेंट ने कहा था दे आर नॉन ईरानियंस, वो बेसिकली BLA के लोग पाकिस्तान ने मारे थे। और मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में धरने में बैठ के ये कहा था कि तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, वो लोग हमारे ही लोग थे। वो
यानी कि वो बलोच मारे गए थे, वो बलोच मिलिटेंट्स मारे गए थे। सो इट मींस कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको भी ओन करती हैं। और अभी ये जो रिसेंटली सो इसमें ये जो ईरान जो इस्लामाबाद से वो गई थी, पहली बात तो यह है कि मैं हर एक किस्म के हकूक की हक में बात करता हूँ, महरंग बलोच हो कोई भी हो, सबको अपने हकूक की बात करनी चाहिए। लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेररिस्ट, एज ए सिंपथाइजर्स ऑफ द टेररिस्ट सामने नहीं आना चाहिए ये एक, क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल एक बहस चल रही है कि पंजाब तो एक बड़ा तबका जो है बलूचिस्तान के हकूक की बात करता है, इंटेलिजेंसिया लिबरल्स बात करते हैं, लेकिन जो बलोच लोग हैं जब पंजाबी बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो बात नहीं करते। मारंग बलोच ने भी कभी पंजाबियों के कत्ल होने की वहां पे बात नहीं की। बहरहाल अभी उससे भी आगे निकलते हैं। सो ये सवाल किया जाता है कि जनाब एक पंजाबी आर्मी, ये बात की गई, ये एक नेशनल आर्मी है। मैं आपको कई ऐसे बलोच लोग गिना सकता हूं जो बलोच जो है वो मिनिस्टर रहे, वो बलोच जो बेसिकली MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ जिनको नहीं पता, पंजाबी आर्मी की बात करते हैं, एक बड़ा सेक्शन ऑफ जो पाकिस्तान की फौज बलोच रेजिमेंट भी है, जिसमें फॉर्मर आई थिंक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी बलोच रेजिमेंट के थे, तो उसमें कैप्टन कर्नल मेजर सारे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे पंजाबी, सिंधी, पश्तून, पठान, कश्मीरी सर्व कर रहे होंगे, इसी तरह बहुत सारे बलोची पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में सर्व कर रहे होंगे। सो मेक इट श्योर कि दिस इज ए नेशनल आर्मी, दिस इज नॉट। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा सीरियस वाक़यात हुई, इतनी ज़्यादा जो है ना यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, इन उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आए, कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए हैं। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई, सबसे बड़ा हाउस ये है, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अफसोस है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, इस पे डिस्कशन करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं, ताकि हमारे जो बलोच भाई हैं, जो हमारे फाटा के भाई हैं, इनको एहसास हो कि पार्लियामेंट में उसकी बात सुनी जा रही है। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर ये देख लिया।